राधे राधे साथियों, वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल हमें अक्षय होकर मिलता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि इस दिन जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं उनका फल हमें जन्म जन्मांतर तक मिलता है। अक्षय तृतीया की तिथि शुरू हो रही है 29 अप्रैल को शाम लगभग 5:30 बजे और वहीं इसका विश्राम हो रहा है 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर। हमारे सनातन संस्कृति में उदया तिथि से ही किसी भी पर्व को मानते हैं। तो अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक। ये तिथि अत्यंत पावन, अत्यंत फलकारी है। इस दिन गंगा अवतरण दिवस, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की जयंती मनाई जाती है। श्री बांके बिहारी वृंदावन के चरण दर्शन होते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भेंट किया था और इसी दिन श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई थी और सुदामा को इसी दिन अक्षय निधि प्राप्त हुई थी। इसी दिन महर्षि वेद व्यास ने महाभारत सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इसी दिन से महाभारत लिखना आरंभ किया था। इसी दिन से बद्री नारायण के पट भी खुलते हैं। तो ये अत्यंत फलकारी तिथि है। इस दिन स्नान, दान, धर्म, कर्म और पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय तृतीया पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ तरीके बता रही हूँ, इन्हें जरूर करें। इससे वर्ष भर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और धन के देवता कुबेर की आप सब पर कृपा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल भेंट करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल अत्यंत प्रिय है। यदि एकाक्षी नारियल ना मिले तो नॉर्मल नारियल माता लक्ष्मी को आप भेंट कर सकते हैं। और इस दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें। उनको कमल पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, तो माता लक्ष्मी को कमल पुष्प जरूर अर्पित करें, इससे वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी को भोग में पान का भोग, खीर का भोग, चाहे वो चावल की खीर हो या फिर मेवा मखाने की खीर, किसी भी तरह की खीर का भोग जरूर लगाएं। इसके अतिरिक्त सिंघाड़ा, सफेद बतासे आदि का भोग लगाने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। इस दिन लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य भी जरूर करें। अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान और धन दान, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जैसा भी चाहें दान करें। मुख्यतः गर्मी से शीतलता प्रदान करने वाली चीजों का दान शुभ है, जैसे कि पंखा, सत्तू, नारियल, खीरा, ककड़ी, पानी से भरा हुआ घड़ा आदि का दान विशेष फलकारी है। और इस दिन पितरों के निमित्त भी दान जरूर करना चाहिए, जिससे उनको भी उन्नति मिल सके। अपने दान में सफेद चीजों को भी जरूर शामिल करें, चाहे चावल, दूध, दही, मट्ठा आदि का दान करें। इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन आप स्वर्ण और चांदी की खरीदारी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें और जो भी स्वर्ण आभूषण खरीदें उसे माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, ये अन्न धन सब आपकी कृपा से ही आ रहा है। माँ हम पर सदा प्रसन्न रहना और अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। इस दिन पूरी तरह से सात्विक भोजन ही करें और किसी भी तरह की हिंसा ना करें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।